आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीज़न 2। और फ्रेंड्स, मुझे ना कोल्ड हो गया है सच में, अचानक से। पता नहीं ठंडा पानी गर्मी में पी के हुआ है क्या, पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गला मेरा थोड़ा सा भारी भारी सा हो रहा है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मुझे मत कहना फिर बाद में। तो चलिए थोड़ा सा हम पिछले एपिसोड के बारे में बताएंगे। जो हमारी श्रेया है उसने गोलू को समझाया था कि ऐसे हिम्मत थोड़े ना हारते हैं, और हमें तो चलना पड़ेगा ना, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, या डब्बा गर्म करना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ना। तो यही था, मतलब उसको वो जो है अब बोल रही थी कि अब सही तरीके से जब नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जाके सुनिए, बहुत प्यारा एपिसोड था। और हाँ, सब्सक्राइब वगैरह करिए, बिना सब्सक्राइबर के तो मैं ये स्टोरी देने वाली हूँ नहीं। मैं तो तुरंत बंद कर दूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बंद कर दूँगी स्टोरी को, मुझे ज़रा सा भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आप सब एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर सुन के, या कुछ अपना टाइम दे रहे हो, बहुत से लोग जताते हैं कमेंट्स में, उनकी बात कर रही हूँ मैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़रा सा भी। अगर किसी को नहीं पसंद आ रही, फुर्सत में निकलो, जिसको पसंद आ रही वो आओ यहाँ पे। और ये ऐंठ वैंठ नहीं है, ये हकीकत बात है भाई। प्यार के बदले प्यार मिलता है, नफ़रत के बदले प्यार नहीं देने की, और ना तुम्हारी जो ऐंठ है वो सहन करने की। तो जाके दूसरी स्टोरी टेलर के पास जाओ, जाके सुनो, और उनको एक मैसेज करके देखो तुम्हें जवाब भी ऐसे इग्नोर मार के एक तरफ करते हैं, कोई तुम्हें जवाब भी दे दे। और अगर जवाब दे भी दिया तो वहीं जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गोलू है वो बहुत अच्छी जैकेट वैकेट पहन के जो है अपनी बुलेट उठाता है, और गॉगल्स लगाता है, और चलता है। अब वो जाता है तो वो उसी रास्ते से है, क्योंकि सृष्टि का घर उसी रास्ते पे पड़ता था। अब आदत हो रही है बचपन से जाने की, तो गोलू क्या करता है, जाता है। तो जैसे उसके पास जाता है, जो गाड़ी थी वो बाहर खड़ी थी, और प्रणव जो है सृष्टि को जो है ना कॉलेज के लिए जो है ले जाने के लिए आया था। तो बस वे जस्ट बाहर ही निकल रहे थे, और जो कनक थी वो पीछे ही थी, बस मुड़ के जाने वाली थी। तभी जो गोलू है अपनी जो बाइक का अपनी जो बुलेट है जो भी है, और उससे पहले मतलब कि ये चीज़ हुई थी कि कनक ने पूछा था कि गोलू क्यों नहीं आया। रोज़ तो वो आता ही है, चल तू उसके साथ ना जा, लेकिन इतना तो बता दे वो क्यों नहीं आया। मम्मा मुझे नहीं पता है क्यों नहीं आया, और अच्छा है ना, जब मुझे जाना ही नहीं है उसके साथ तो अच्छा है वो ना ही आए। मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पहले ही बता रही हूँ सृष्टि, सही कर लो आपस में, ठीक है। तुम प्रणव के साथ जा सकती हो, बट गोलू के साथ ऐसा मत करो। देखो मम्मा प्लीज़, अब मुझे क्या समझते हो, इतनी समझदार मैं भी हो चुकी ना। देखो प्रणव आ गया है और मुझे जाना है उसके सामने, मैं ऐसी बात कुछ नहीं कहना चाहती आपको। अच्छा तो अब अपनी मम्मा से बहस करोगे आप। मम्मा मैं बहस नहीं कर रही हूँ, और आपने ना हमें ऐसे संस्कार सिखाए हैं और डैडा ने कि हम जो है बहस करें। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अभी हम आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन हम गोलू के ही भविष्य के लिए कर रहे हैं, और अपने वो कै वो कैसे बेटा? आज तो हमें बता ही दीजिए, बताइए कैसे? मम्मा आप ही तो बोलते थे ना कि कोई लड़का दोस्त नहीं है, उनसे आगे निकलते नहीं है, तो बस यही है। मतलब ये कि मम्मा अब वो टाइम आ गया है कि शायद गोलू की लाइफ में भी कोई आना चाहिए, और मेरी भी। हाँ तो उसके लिए उससे नाराज़ क्यों हो रही है? उसके लिए उसके साथ जो तू करती थी वो करना क्यों छोड़ रही है? मम्मा कभी गोलू मेरे से
आगे बढ़ पाया है? आप बताओ, बढ़ पाया है? नहीं। अरे मैं कोल्ड ड्रिंक का गिलास भी मैंने उठाया ना, और अगर मैंने उसका उसके 2 सिप लिए हैं, तो उस बंदे ने दूसरा कोल्ड ड्रिंक का गिलास बिल्कुल नहीं उठाया। वो खुद मेरे गिलास में नज़र रखता था और बोलता था, या तू 2 ले ले, 4 ले ले, ये मुझे दे दे। कोई मुझे कुछ देता था, उससे ज़्यादा वो देने आता था कि तू ये मत खा, मैं हूँ ना, ये खा। कोई मुझे छोड़ने या कोई मेरे कुछ लिए करने जाता है तो वो सबसे पहले आ जाता है। तो ये बताओ मम्मा, स्पेस कहाँ है हमारी ज़िंदगी में फिर? अब हम कॉलेज में आ चुके हैं, 1 साल जा चुका है माँ। आप ही बताओ, अगर हम दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ में कौन ही आ जाएगा, ये बताइए। आपको तो पता है ना, रिलेटिव है। आगे हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे शादी होगी हमारी, या हमारे कुछ दोस्त वगैरह होंगे। ठीक है, मैं समझ गई, जा तू। पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस कुछ भी हो। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? वो रोया है मेरे सामने, वो गिड़गिड़ाया है मेरे सामने, तुमने उसे देख लिया रोते हुए? हम्म? तुम्हें पता है कि एक आंसू भी श्रेया नहीं देख सकती उसकी आंखों में, और वरना उन दोनों की जान है वो, और साथ में हमारी भी। श्रेया की एक ही औलाद है, और वो है गोलू, और उन दोनों की जान गोलू में बसी हुई है, और उससे ज़्यादा तेरे डाडा प्यार करते हैं उसको। और मैं तो बता ही नहीं सकती। जब वो मेरे पास रहती थी ना, तो गोलू मेरी गोद में रहता था हर वक्त तेरे पास। तो उसको कम मत आंकना। और रही बात श्रेया की, तो मुझे उसके प्यार से डर लगता है। सृष्टि, अगर उसे पता चला ना कि उसे इतना दुख मिल रहा है उसके बच्चे को, वो तो शायद अब तक का गोलू ने शायद उसको बताया नहीं होगा, वरना श्रेया पता नहीं क्या करते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मा? ये कोई बात नहीं है। देखो आपको पता है ना, वो देखो रिलेटिव है तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। हाँ वो ठीक है, वो अपनी जगह हर चीज़ ठीक है, लेकिन उसको इतना दुख नहीं देना। और पता है उसके पैरों में चोट क्यों लगती है? बचपन से उसके पैरों में चोट लगती आ रही है। और एक बात तुम्हें बताएं हम? हाँ हाँ मम्मा, जब जब उसके पैरों में चोट लगी है ना, तब तब कारण सृष्टि आप बने हो। मतलब ये, जब उसको फर्स्ट चोट लगी थी, जब आपको साइकिल सीखनी थी, हमने साइकिल सिखाई, पर गोलू ने खुद चोट लगवा ली और आपको साइकिल सिखाई। यानी कि आपने उनको साइकिल पे बिठा दिया और पीछे से छोड़ दिया। वो आपको देखते देखते संभालने नहीं गई इस पे वो साइकिल, और नीचे गिर गए, उनके पैर में चोट आई, उनका जो पैर है वो साइकिल की चैन में आ गया। दूसरी चोट, जब आपने हील्स पहननी स्टार्ट करी थी, यानी कि 12 साल की उम्र में आपको भूत चढ़ा था कि हील्स पहननी है। और जो है आप हमसे सीखते थे, हम आपको सिखाते थे। आप सही से सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको डांस परफॉर्म करना था और एक रोल प्ले करना था। डांस तो वो हो नहीं पाया क्योंकि आप गोलू के साथ चलना सीख रहे थे हाई हील्स पे, यानी कि हमने आपको मना कर दिया था, लेकिन आप चुपके से गोलू को बोला था, गोलू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपके पैर में चोट लग गई थी, पैर मुड़ गया था। तब गोलू को इतना गुस्सा आया था, तो गोलू ने खुद उनको पहन के बोला था कि देखो ऐसे चलो और आपको ऐसे चलना है। आपको ठीक करने के लिए वो रोज़ सैंडल पहन के चलता था, और खुद पैर जो है उसने तुड़वा लिया था। और जब उससे पूछा था तुमने, शायद उसने नहीं बताया,
लेकिन बाद में रीज़न पता चला जब श्रेया के मुंह से सुनने में आया कि उसने इसलिए अपना पैर तोड़ा क्योंकि उस हिल्स ने तुम्हारा पैर तोड़ दिया था। और अगर तुम्हें दुख मिला है उस चीज़ से तो गोलू को क्यों नहीं मिला। और तीसरा, जब आप उसके साथ खेल रहे थे ना स्कूल में, तब खेलते हैं ना बॉल से बीच में रख के, सब भागते हैं तो बॉल लगती है। तो आपको एक बॉल लगी थी और आपको चोट लगी थी। तब गोलू ने वो बॉल फेंक के मारी थी। तब उन लड़कों ने, 4 लड़के थे ना, उन लड़कों ने गोलू के पैरों में बॉल मारी थी क्योंकि उसने उनको बॉल मारी थी तुम्हारे लिए। तब भी वो बॉल उसको पैरों में ही लगी थी। और किससे बताऊँ, और तो आपको पता है ना। तभी जो सृष्टि है वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि हाँ मम्मा, ये तो हमने नोट ही नहीं किया। हमने किया। श्रेया अपने बच्चे को हर हॉस्पिटल में दिखाया, हर जगह, बार बार उसके पैर पे ऐसी चोट लगती रही। डॉक्टर ने भी कह दिया कि इतनी इंजरी इसके पैर पे क्यों आ जाती है और पैर पे ही क्यों आती है। वंदना भी बहुत रोने लगी, सब परेशान थे। तुम्हें बुखार चढ़ा जब तुम स्विमिंग में नहाने गई तो उसने भी स्विमिंग करी, उसको बुखार चढ़ा। तुम्हें टाइफाइड बुखार था तो उसे चिकनगुनिया हुआ, जो उसके पैरों में जकड़न आ गई और उसकी इंजरी हील हो गई। फिर उसके दादाजी ने पंडित जी को बुलाया, तब उसने बताया। तब जाके उसके नाम पे पूजा चल रही है। देखो, उसके बारे में हमें सब पता है। वो एक प्रिंस की तरह है सृष्टि, उसे इतना दर्द मत दो। पर मोम, मैंने तो उसको कल बहुत दर्द दिया। क्या? और वो सारी बात बताती है। तभी जो कनक है अपने सिर पर हाथ धर के बैठती है और बोलती है कि एकदम सारी चीज़ होती है, एकदम ही पूरे दिन में तेरे को सब कुछ कर लेना था, है? अरे वो इतने लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, तुम्हें तरस नहीं आया है? अरे अरे रिश्तेदार के नाते ही तू उस पर तरस खा लेती कि वो सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है, तेरे से भीख मांग रहा है, सब हंस रहे हैं। पर मोम, वो गलत था, वो कुछ और बोल रहा था। कुछ भी था, हम थे ना, हम बड़े बैठे हैं ना, है? क्या है ये सब? तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, उसकी लाइफ में किसी और को लाना है, लेकिन तुझे साफ साफ बता नहीं रही ना। मम्मा, मैं बताती हूँ, वो सुनता कहाँ है। मैं उसे बताती हूँ, वो नहीं सुनता है। पर ये गलत था, आपने उसे बहुत पेन दिया। और एक बात कहे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि गोलू सबसे अपना दर्द छुपाता है। क्योंकि जब जब मैंने नोट किया है ना, वो अपना दर्द बस श्रेया को बताता है, और शायद यही वाला दर्द भी उसको पता चला होगा। मॉम, आई एम सॉरी, पर अब तो मैंने कर दिया ना। अब मैं वापस तो सही नहीं कर सकती, पर थोड़ा सा भी गलत है, पर वो संभर जाएगा, संभर जाएगा। और अगर वो टूट गया, अगर उसने जीना ही बंद कर दिया, क्योंकि तेरे बिना तो वो अधूरा सा है ना, तो क्या करूँ मोम? उसके साथ रहूँ? सारी उम्र हम काट देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, तरीके होते हैं। मेरे से पूछती आके, अपने डैडा से पूछती आके, अरे श्रेया से ही पूछती, उसके बारे में उसका डैडा उससे ज़्यादा जानता है ना। पूछती, तुझे तो श्रेया पता कितना प्यार करती है, तेरे लिए फ़ोन में भी अलग रिंगटोन लगा रखे, इतना प्यार करती है तेरे को। जब तू पैदा हुई, सबसे पहले अपने हाथों में जो है उसने लिया था तेरे डैडा के बाद, और बोला था कि ये तो मेरी नन्ही परी है। अच्छा नहीं किया तूने। आई एम सॉरी मॉम, पर
अब जो हो रहा होने दो। अगर अगर हो रहा है, अगर वो ज़्यादा ही टूट गया तो हम सही हो जाएंगे। हम उसे कुछ नहीं कहने के। और अगर अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ने का तो सही है ना मोम। और देखो आज वो आया भी नहीं। तभी प्रणव आता है, बोलता है कि सृष्टि, हेलो आंटी, हेलो बेटा, सृष्टि चले क्योंकि कॉलेज को देर हो रही है। हाँ। और वो दूसरी तरफ फेस करती है और अपने आंसू पूछती है। तभी जो कनक है उसकी साथ साथ चल रही थी, पर कनक भी परेशान थी। जैसे ही वो बाहर आती है, बस उसे गेट खोल के अंदर जाने वाली थी हमारी सृष्टि, जो हमारा गोलू है वो जाता है वहाँ से हॉर्न बजा के। और हॉर्न बजा के जो है उस घर की तरफ देखता भी नहीं और सीधा के सीधा जो है चला जाता है, और धीरे धीरे चला के। तभी जो कनक है वो आगे भागती भी है और बोलती भी है कि गोलू सुनो सुनो गोलू। और वो कुछ नहीं सुनता, और जो सृष्टि है उसको देखती रहती है खड़ी होके। और प्रणव भी देख रहा था उसे। भाई मस्त लग रहा था वो, हंसे मज़े से जा रहा था। तभी कनक हैरान हो जाती है। तभी सृष्टि आती है, बोलती है कि देखा मोम, वो मोन कर चुका शायद। वो देखो कैसे कैसे जा रहा है आज अच्छे तरीके से। और आज उसने हमें ले जाने की जिद भी नहीं करी। तो ये तो अच्छी बात है ना मोम। देखो जो मैं कर रही हूँ ना, करने दो। आजकल के जो बच्चे करते हैं ना मोम, आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, पर जल्दी ही सही है, क्योंकि बाद में ये चीज़ कहाँ तक जाए वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मोम, जो आजकल के बच्चों के लिए बनानी है। हाँ देखा तो मैंने गोलू को। चलो अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, पर बेटा उसे इतना दुख मत दिया कर। नहीं मोम, कुछ दिन बाद जब सही हो जाएगा ना, हम ऐसे उससे बात करनी स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं सब सही कर लूँगी मोम। अगर मैंने बिगाड़ा है तो मैं सब सही कर लूँगी। ठीक है बेटा, जाओ। और जो है वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। पर उसके सामने बार बार वही चीज़ आ रही थी, वो कैसे बाइक पे निकला, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। प्रणव इतनी बात करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तभी प्रणव बोलता है कि सृष्टि, प्रिंसेस, मुझे सृष्टि बोल सकते हो तुम। हाँ मतलब, हाँ सृष्टि, मैं वही बोल रहा हूँ। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं तो। तुम उदास हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर नहीं, मुझे आप सही नहीं लग रहे हो। प्रणव प्लीज़, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, और शायद तुम्हें रीज़न भी पता है। रीज़न? क्या रीज़न है? कुछ नहीं, देर हो गई आज कॉलेज के लिए इसलिए। अरे कोई बात नहीं ना, मेरे पापा ट्रस्टी हैं कॉलेज में, मैं मैरिज करवा दूँगा, उसकी आप चिंता मत करो। अगर आपको टॉप वॉप भी करना है ना तो मुझे बताना। तभी सृष्टि उसकी तरफ को आंखें निकालती है, और जो है वो घूर रही थी उसको। तभी प्रणव बोलता है कि अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? आ मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ट्रस्टी तो तुम्हारे पापा भी हैं। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो कोई नहीं, सॉरी। तभी जो है वो कॉलेज पहुँचते हैं और जो है गेट खोलते हैं और हमारी सृष्टि उतरती है, और उसे बहुत अच्छे तरीके से सब देख रहे थे। और हमारा जो गोलू है उनके आगे से ही बाइक निकाल के जो है ना पार्किंग में लगाता है, और उसकी तरफ जो है ना अपना गोगल्स उतारता है, अपने बालों में हाथ फेरता है, अपनी जैकेट को थोड़ा सा है ना थोड़ा पीछे से आगे करके जाता है, थोड़ा आगे। तभी सृष्टि उसको देख रही थी। तभी प्रणव बोलता है कि क्या क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो उसको? कुछ नहीं, अब जानती हूँ तो देखूँ भी ना क्या? हाँ सही बात है, तुम्हारे तो वैसे भी रिलेटिव है तो देख सकती हो। रिलेटिव से पहले दोस्त भी आया था। हाँ
पर अब तो नहीं हो ना तुम दोस्त, अब तो तुम मेरी फ्रेंड हो ना। एक्सक्यूज मी, दोस्ती इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। प्रणव देखो, मैं तुम्हें 1 महीना भी नहीं देना चाहती, ठीक है। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सच में? हाँ, मैंने बहुत सोचा, और अब सोच रही हूँ कि मैं फ़ाइनल कर ही दूँ, क्योंकि मेरे से ये चीज़ें नहीं होने की। और शायद मुझे तुमसे बेहतर कोई इंसान मिलने का नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें 2 हफ्ते से देख रही हूँ। तुम जैसे जेंटलमैन की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो, तो इट्स ओके। तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ बॉयफ्रेंड बनने का। यस यस यस, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एकदम से वो गले मिलने लगता है, तो सृष्टि जो है खड़ी रहती है, वो गले भी नहीं मिलती। वो उसके गले लगता है, वैसे खड़ी थी, और सामने गोलू खड़ा था। और जो गोलू है एक पल के लिए ठहर गया था, मानो सृष्टि उसको मतलब कि हाथ से ग्रैब करने वाली थी, पर वो रुक गई थी। जो गोलू है वहाँ से चला जाता है। जैसे ही पीछे टर्न होता है, जो कल्पना थी वो मिलती है और बोलती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, वाह आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। तभी जो गोलू है वो सृष्टि की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ वो बोलता है कि अरे हैंडसम क्यों नहीं लगूंगा, अब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो हैंडसम बनने तो बनता है ना। क्या तुमने मुझे 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 बोला मिशिका? हाँ, यहाँ खूबसूरत लड़की और कौन है? और जो सृष्टि है वो जो है ना सुनती है, क्योंकि खूबसूरत लड़की वो हमेशा सृष्टि को ही बोलता है। तभी जो सृष्टि है वो एकदम से उसको ग्रैब कर लेती है, और जो हमारा गोलू था ना उसको जैसे बदन में आग सी लग जाती है। तभी जो कल्पना बोलती है कि वैसे सच में आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। तभी उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ चूमता है, और जैसे ही वो हाथ चूमता है, जो हमारी सृष्टि है वो एकदम से उसके मतलब गले लग रही थी, हाथ ग्रैब कर रखे थे, एकदम से नीचे कर लेती है, और उस एकदम से मुट्ठी बंद करती है गुस्से में, क्योंकि उसने उसका हाथ चूमा था। तभी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि वैसे आपको कॉफ़ी पसंद है या कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, आपके जैसी या हॉट कॉफ़ी? हाँ, हॉट कॉफ़ी चलेगी। चले? हाँ, चलिए। प्रिंसेस, प्रिंसेस। तभी जो एकदम से सृष्टि बोलते हैं कि 1 मिनट प्रणव, क्या है, हो गया ना गले मिलना, चलो। और मुझे कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी पीनी है आपको? ठीक है, चलते हैं। ओके, कौन सी कॉफ़ी पियोगे? आपको जान लेना चाहिए कि मुझे कौन सी कॉफ़ी पीनी है, 2 हफ्ते हो चुके हैं। अरे अभी तो तुमने, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कौन सी कॉफ़ी पीनी है? मुझे मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि हॉट कॉफ़ी पीनी मैंने छोड़ दी है। और सृष्टि ये कह के जो है वहाँ से चिढ़ के चली जाती है, और जो हमारा गोलू है वो कहता है यस। तभी कल्पना बोलती है कि क्या 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 हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे से बात कर रही है, तो खुद को मतलब सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि यस। अच्छा, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, अचानक से आप मुझे थोड़ा सा क्यों, आपको नहीं लग रहा? ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा तो ठीक है, हम मैं जा रहा हूँ कहीं और, कोई तो होगी। अरे नहीं नहीं, आपसे फ्रेंडशिप हो जाए तो क्या ही बात। वैसे तुम टॉम बॉय हो, और सच में मैंने लड़कों में भी इतनी चामनेस नहीं देखी, इतनी क्यूटनेस। जो तुम्हारे लिप्स है रेड रेड, जो तुम्हारा नोज है आए, जो तुम्हारी आंखें हैं, ये आंखें कितनी प्यारी है आपकी, एकदम से ब्राउन कलर के, और ये बाल। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहूँगी, क्या तुम बनना चाहोगी मेरे बॉयफ्रेंड? ज़्यादा जल्दी हो रहा है, पहले हॉट कॉफ़ी पीते हैं, फिर सोचते हैं। हाँ श्योर,
श्योर, तुम बात ही कर लो मेरे साथ, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ करना भी नहीं। तो चले, और वो कैंटीन में जाते हैं। तभी जो हमारा गोलू है वो जो है उसकी कुर्सी पीछे करता है और बोलता है कि हाँ बैठिए, और नज़र उसकी सृष्टि की तरफ थी और बैठता है सामने की तरफ जहाँ से सृष्टि दिख रही थी। और एकदम से जो है वहाँ पे जो जो होते हैं ना टेबल पे फूल रखे रहते हैं, तो उसमें से एक निकालता है फूल और बोलता है कि भाई देवी खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत फूल। तभी उधर से जो है सृष्टि ये कह के बैठती है कि चीप लाइन कहेंगी, कुछ भी बोलती है। क्या 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 कह रहे हो? कुछ नहीं, बैठो। तभी वो कुर्सी खींचता है और वो जो है ना बैठता है वो भी। तभी जो कॉफ़ी है वो पूछने आता है। तभी जो हमारा गोलू है बोलता है कि हाँ वेटर भाई साहब, पहले हमें ऑर्डर दीजिए। वो क्या है ना, हमारी जो फ्रेंड है ना उसको हॉट कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो हॉट हॉट कॉफ़ी लाइए जो माहौल हॉट हो जाए। क्यों कल्पना जी? हाँ, क्यों नहीं, सच में। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि देखो पहले हमने बुलाया है तो प्रणव अब मुझे कॉफ़ी के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं प्रिंसेस, मैं कहता हूँ हाँ हमें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो जल्दी से कोल्ड कॉफ़ी लेके आओ अच्छी सी। ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ, पहले इनका ऑर्डर है। क्यों, यहाँ पे वेटर्स और नहीं है क्या? तो जाओ जाके पहले हमें दो। सर पहले उन्होंने बोला है। तभी जो गोलू है बोलता है कि हाँ वैसे हमें हॉट कॉफ़ी बाद में भी चलेगी। वो क्या है ना, हम तो हॉट कॉफ़ी पी के हॉट हॉट रहेंगे, लेकिन सामने वाले को जो है ना कोल्ड कॉफ़ी की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि माहौल कूल रहे। तो आप उनको ही पहले दीजिए, आप आराम से जाइए और आराम से 1 या 2 घंटे बाद आइए। वो क्या है ना, हम अपनी हॉट हॉट फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। तभी जो सृष्टि है बोलते कि नहीं हमें बाद में चलेगी, पर प्रणव हम बाद में पी लेंगे, पहले उनको ही देने दो। ठीक है, आप देखो, आप भैया आप ना उनको ही दे दो, हमें बाद में दे देना। और प्रणव देख रहा था कि भाई क्या चल रहा है। मतलब सृष्टि जो है ना भाई वहाँ से ना थोड़ा जल रही थी, थोड़ा मतलब काफ़ी जल रही थी कि बंदी जो है कि उसके साथ वक्त बिताएगा कि नहीं भाई, कभी उसके साथ वक्त बिताए तो पहले इनको ही दे ला के जो पी के यहाँ से निकले। तभी जो है वेटर वहाँ से चला जाता है। तभी कल्पना की 2 फ्रेंड है वो भी आती है और वो भी बैठती है। और जो हमारा गोलू है ना इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था, बहुत ही अच्छे से। अरे आप क्या पियोगे? मैं कोल्ड कॉफ़ी। और आप कौन क्या पियोगे? मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, मैं नहीं पीती कॉफ़ी। ओके, तो आपके लिए भी हम मंगाते हैं। तभी वो वेटर को बुलाता है, बोलता है कि हाँ हमारी फ्रेंड की फ्रेंड है ना, उनका अच्छे से ख्याल रखिए प्लीज़। और हाँ आप ना जितना अच्छे से ख्याल रखोगे उससे अच्छी आपको टिप मिलेगी। आप देख लो, ये मिस्टर शर्मा का कॉल है, जाइए और जल्दी से लेके आइए। तभी जो है उनकी कॉफ़ी आती है और जो हमारी सृष्टि और प्रणव थे उसकी भी कॉफ़ी आ चुकी थी। और जो सृष्टि है भाई ऑल द टाइम उसकी जो मतलब कि आंखें थी वो सामने ही थी। जो कोल्ड कॉफ़ी है बार बार जो उसका होता ना स्ट्रॉ, उसको बार बार उस पर मार रही थी अंदर और निकाल रही थी। तभी प्रणव बोलता है कि सृष्टि आर यू ओके? हाँ फाइन। तो पी क्यों नहीं रही हो? पियो, क्या हुआ है? और सामने कौन है? कोई नहीं। देखो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा पर करना तो पड़ेगा ना। जो हमारा गोलू है वो तो भाई जो उसे करना था वो कर रहा था। तभी वो बोलते हैं कि अरे सुनो, मैं खोलता हूँ ना ढक्कन इस कोल्ड ड्रिंक का,
तभी जो है वो एकदम से अपनी जैकेट उतारता है, और जो वो जैकेट उतारता है, जो वो लड़कियां हैं जो आसपास बैठी थी बोलती है कि उफ, हाय गर्मी। तभी वो जैसे उतारता है, और अब जो है ना, जब वो एकदम से खोलता है, जो हाथों की जो नसें थी ना, वो बंदे की जो है ना, मतलब दिख रही थी। कह सकते हैं ना कि जो हमारा गोलू था ना, वो प्रॉपर इतनी मेहनत कर रहा था ना, जैसे सुबह सुबह पुशअप्स वगैरह, जिम वगैरह ये सब करना, और अब तो वो ज़्यादा कर रहा था दिखाने के लिए हमारी सृष्टि को। भाई वो ढक्कन नहीं खोल रहा था, वो किसी के अरमान खोल रहा था। जो हमारी सृष्टि है ना, वो जो कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी ना, वो एकदम से झटके से हटती है, और वो एकदम से बोलते, घोलू इसको टिश इसको जैकेट को पहनो। और एकदम प्रणव बोलता है कि क्या कर रहे हो आप, उससे बोल रहे हो? सॉरी, वो कुछ नहीं, उसको गर्मी में जब जब उसको गर्मी लगती है, जैसे सर्दी हो रही है ना, उसको गर्मी लगती है, एकदम से जैकेट निकालता है तो पहन लेता है ना, उसको कोल्ड हो जाता है। पता नहीं क्या हीरोगिरी दिखा रहा है, क्या क्या ज़रूरत है। तभी जो कल्पना है बोलती है कि अरे क्या कर रहे हो आप, एक मिनट। तभी वो जैकेट उठाती है और बोलती है कि प्लीज़ जैकेट पहन लीजिए, वरना यहाँ पे ना कैंटीन में गर्मी हो जाएगी और भी। अच्छा, जैकेट तो तुम ही पहना दो, लो। और जो सृष्टि है वो एकदम से दूसरी तरफ फेस कर ले, और अपनी मुट्ठी को वो बार बार टैप कर रही थी उस पर, टेबल पर। बोलती है कि हाँ प्रणव, चलो यहाँ से क्लास में जाके बैठते हैं, थोड़ा टाइम बिताते हैं साथ में। तभी जो सृष्टि थी वो बस वहाँ से उठने वाली थी, तभी प्रणव बोलता है कि हाँ बस हम चल रहे हैं, बस ये कॉफ़ी मैं जो हूँ पी लूँ। कॉफ़ी इतनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, चलो चलना है तो। तभी जो है बस में जो है प्रणव है वो बिल दे रहा था वहाँ पे, और जो हमारी कल्पना है वो बोलती है कि वैसे एक बात बताओ मिस्टी शर्मा, आप प्रेम के बारे में क्या जानते हो? मैं प्रेम के बारे में क्यों, आपको प्रेम हुआ है? तभी गोलू जो है अपनी नज़र नीचे कर लेता है, फिर सामने की तरफ देख के कल्पना की तरफ देखता है, बोलता है कि प्रेम का तो पता नहीं, पर एक आदत ज़रूर हुई है, और एक चीज़ ज़रूर पता है प्रेम के बारे में। क्या क्या पता है आपको? मुझे प्रेम के बारे में इतना नहीं पता, पर मेरे डैडा हैं जो उन्होंने उन्होंने कभी प्रेम किया था, और उन्होंने मुझे एक बार प्रेम के बारे में बताया था, और वही चीज़ अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपके डैडा ने? इंटरेस्टिंग। वैसे आपके डैडा ने क्या बताया था? मेरे डैडा ने क्या बताया था? चलिए आपको हम बता दें कि मेरे डैडा ने क्या बताया था प्रेम के बारे में। और जो प्रणव है वो उठता है, बोलता है कि सृष्टि चलो। नहीं, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, 5 मिनट। अब क्या हुआ, अभी तो तुम्हें जाना था। नहीं नहीं, वो थोड़ा मुझे सही लग रहा है, अभी मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ, पानी का बोतल। कोई बात नहीं, पानी की बोतल लानी है तो वेटर्स है ना यहाँ पे? हाँ, नहीं मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, जाओ। और उधर गोलू बोलता है कि तो सुनो, मुझे तुमसे प्रेम है, पर इस प्रेम में ना तड़प है, ना वासना, ना ही मोह। अब तुम कहोगे ये कैसा प्रेम है, तो मैं कहूँगा एक ऐसा प्रेम है जिसमें परवाह है, तेरी फिक्र है, तेरे ख्यालों में खोए रहने की चाहत है, तेरे दुख से दुखी
होने की, तेरी खुशी से खुशी होने की चाहत है। मुझे नहीं पता कि तेरे लिए क्या है, पर मेरे लिए ये प्रेम है। तभी जो कल्पना बोलती है कि वाओ, नाइस, बहुत अच्छी लाइन है, और इसको ही प्रेम बोलते हैं। मतलब मैं समझ गई। तभी जो गोलू है बोलता है कि क्या समझे आप, प्रेम बस किसी को अपनी लाइफ में लाना ही है बस, या उसके साथ समय बिताना है, या ज़बरदस्ती ये दिखाना है कि मैं तेरे साथ खुश हूँ, या बस चूमना एक दूसरे को वो प्यार है, या फिर एक साथ सोना मेरे लिए ये प्यार है। जैसा मेरे डैडा ने किया था, ऐसा ही मैं प्यार को मानता हूँ। कल्पना जी, शायद आप इस प्यार को नहीं समझेंगे। ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, सच में मैं तो खो गई आपकी बातों में, सच में। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो क्या है ना, मुझे ना बहुत काम है। काम है आपको? मतलब कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आए हैं तो आज बोल रहे हैं कि क्लब जाना है, तो उनके साथ क्लब जाना है। तभी जो जैकेट है वो लेता है और वहाँ से चला जाता है। और जो सृष्टि है वो खड़ी हो जाती है, उसको देख रही थी, वो आगे जाना चाहती थी। तभी प्रणव बोलता है कि क्या हुआ सृष्टि? वो मुझे भी घर जाना है। अच्छा ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है। और जो हमारा गोलू है ना, एक कोने में जाके जो है दीवार पे हाथ मारता है, और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। एक आंसू नीचे गिर भी जाता है। तभी वो देखता है कि पीछे से सृष्टि आ रही है, तो वो अच्छे से आंसू पोंछता है और जैकेट को पहनता है और बालों पे हाथ फेरता है और गॉगल्स लगाता है ब्लैक कलर के। और जब वो गॉगल्स लगा के चल रहा था ना, तो किसी को नहीं पता चल रहा था कि सामने बंदा दुखी है, पर शायद आंखों ने धोखा दे दिया था। गॉगल्स लगा जरूर लिया था ब्लैक कलर का, पर उस गॉगल्स में से आंसू नीचे गिर रहे थे। और बंदा इतने एटीट्यूड में चल रहा था कि चुपचाप उन आंसू को उंगली से साफ कर रहा था। और बाइक पे बैठता है, वो हेलमेट लगाता है, और जो सृष्टि है वो देख रही थी उसको। जो सृष्टि है वो उसको प्रणव बोलता है कि अरे चलो बैठो। हाँ, वो 1 मिनट, हमें कुछ बात करनी है। वो गोलू की तरफ आती, जैसे वो गोलू की तरफ बढ़ती है ना, तो वहाँ से जो है ना एकदम से जो है हमारी मिष्टी बाइक स्टार्ट करती है और उसके सामने से निकलती है। जब वो उसके सामने से निकलती है तो दोनों आँख से आंसू नीचे, और बाइक चला रही थी एक हाथ से जो है अपने आंसू को फिर पोंछती है। आगे जाके रुक के अपना गॉगल्स निकालती है और उसके आंसू बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और भी वो हैंकी निकालती है, अपना साफ करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं बनना, मुझे कमज़ोर नहीं बनना। डैडा ने मुझे ज़रूर बोला था कि किसमिस मुझे तुम्हारे पास रहना है, पर सच कहूँ तो तेरा गोलू तेरे बिना अधूरा है रे, तेरे बिना अधूरा है। और फिर से वो गॉगल्स लगाता है और वहाँ से जो है चला जाता है, हो जाता है, और अपने
घर चला जाता है। वो घर जाता है, किसी से बात नहीं करता, बस नॉर्मल सबको दिखाता है हाँ है। वंदना आती है, बात भी करती है नॉर्मल कैजुअल, किसी को पता भी नहीं लगने देता। हमारी श्रेया भी जल्दी आ गई थी 7 बजे। वो अपना बैग देती है और गोलू के पास जाती है, और गोलू खिड़की के पास खड़ा था और बोलता है कि टफ था ना, थोड़ा सा दर्द तो होगा, थोड़ा सा क्या, हर कदम पे दर्द होगा, पर इतनी इजीली कोई चीज़ मिल जाए ऐसा तो बेटा तेरे डैडा के साथ भी नहीं हुआ। तभी गोलू पीछे टर्न होता है और आंखें भरी हुई थी। तभी सिस्टू से गले लगा लेते और बोलते हैं कि नहीं नहीं बच्चा, ये तेरे आंसू मुझे कमज़ोर बनाते हैं और तेरे आंसू तुझे भी कमज़ोर बनाते हैं। चल आज हम क्लब चलेंगे। डैडा मैं उस कॉलेज में क्लब ही कह के आया हूँ। पक्का? तो चल फिर आज चलेंगे। तभी जो है हमारी जो श्रेया है, अब जो है वो कबर्ड खोलती है और कबर्ड में से जो है लेदर की जैकेट निकालती है। और जब श्रेया जो लेदर की जैकेट है वो पहनती है, भाई साहब वाइट कलर के, जो अंदर जो क्या कह सकते हैं, शर्ट पर क्या लग रही थी बंदी, मस्त एकदम कूल। और हमारा जो गोलू है वो भी तैयार होके आता है और दोनों एक जैसे कपड़े। तभी गोलू बोलता है कि आय हाय डैडा क्या लग रहे हो यार, मुझे मेरी मम्मी पे तरस आ रहा है यार, बस करो, वहाँ पे लड़कियाँ आप पे मरेगी यार, जब भी मैं क्लब गया हूँ तब आप पे लड़कियाँ मरी है यार, क्या चाम है यार आपका। हाँ तो मेरी परछाई तू है, क्यों नहीं होगा। तुमने वो गाना नहीं सुना, मेरा है साया तू है, तुझ में समाया मैं, ये वाला गाना। अरे डैडा ये ऐसे नहीं है तो कैसे है। हाँ चलो अब आज गाना ही गाएंगे, पर मम्मा से कैसे। आ मम्मा से, ओके ठीक है। तभी जो है वो बच के निकल रहे थे और जो श्रेया और गोलू है वो गेट तक पहुंच जाते हैं। तभी जो निशा और हमारी वंदना है वो जैसे ही निकलते हैं और अपने सीने पे हाथ रखते बोलते कि हाँ थैंक गॉड बच गए, अंदर है शायद वो। जैसे ही सामने देखते हैं और जो वंदना और हमारी जो निशा है वो, कहाँ जा रहे हो गोलू, कहाँ जा रहे हो बेटा। चाची जी कुछ नहीं, बस राइड पे जा रहे हैं, राइड करने जा रहे हैं आज। जनाब इतना बंधन क्या, कहाँ कहाँ, इतना हैंडसम बन के ना मैं आपको गली में ना जाने दूँ। अरे गली में जाना किसको है, मैं तो अपने बच्चे के साथ राइड करने जा रहा हूँ। नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों निशा, हाँ देखो ना, वैसे जेठ जी चुप कर, वैसे तो श्रेया करती रहती है, जेठ जी अगर तूने कुछ कहा ना मारूंगा एक। क्या, आप भी तो जेठ ही बन रहे हो, मारूंगा एक। हाँ तो क्या, कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं बताया ना, राइड पे जा रहे हैं ना, तो हमें भी साथ ले चलो, हम भी क्रॉप टॉप पहन के निकल लेंगे। तभी जो गोलू है वो बोलता है कि हाय मेरे घर की मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी मोम को कोई देखे उसका सर फोड़ दूंगा। ओए सन्नी देवल यहीं हो जा, यहीं आ जा। मम्मा क्या है, क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं अपने डैडी को। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैडी के, अभी तक का तुम्हारे डैडी के पीछे इतनी लड़कियां हैं, फ़ोन करती है मुझे, पर मेरे डैडा तो नहीं करते ना किसी से बात। ये गलत है। देखो ये उनके सामने बंधन के जाते होंगे तो बात तो होती है ना, मैं कोई बात नहीं करती सच में बनना, आई स्वेर मैं नहीं किसी भी लड़की को देखती। यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तभी जो गोलू है बोलता है कि मम्मा प्लीज़ ना, यार पापा इतने दिनों में तो एक्टिव हुए हैं, अब जाने दो ना।
ठीक है, जाओ। और हाँ, आप आना, आप राइट से आना। आपको बताऊंगी कि तैयार होके आप ऐसे जाते हो ना, आपको बताऊंगी क्या। और दूसरी तरफ ले जाती है जो श्रेया, बोलती है कि क्या बताओगे आप, क्या बताऊंगी। जब आप इन कपड़ों में आओगे ना, गेट बंद करूँगी, गेट बंद करके आपको बेड में डालूँगी और फिर आपके हाथ बांधूँगी। और जो मैं आपको बाइट करना, छोड़ो, आपको खा जाऊँगी पूरा। क्योंकि आपको पता है ना कि इस लुक में सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, मुझे ही आप पसंद हो। और अगर मुझे पता चला कि कहीं और गए हो और किसी लड़की का फ़ोन आया मेरे पास, फिर देखना मैंने उसको बैंड बजा देना। अरे मेरी धर्म पत्नी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने का। आई स्वेयर, मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने जा रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, गोलू की वजह से आपको भेज रहे हैं। और हाँ, पनिशमेंट तो हाँ मुझे पता है, मेरे हाथ बांधे जाएंगे, आप मुझे अच्छे से चबाओगे, फिक्र मत करो। इतना जोश तो मेरे अंदर होगा जो मैं आपका खाना बनने के लिए तैयार होऊंगा। मैं रेडी हूँ, मुझे ये पनिश मंजूर है। तो ठीक है, जाओ। आ सोना मत वाइफी, मैं जल्दी आऊँगा, जल्दी आना, फिक्र मत करो। आपके तो एहसास से ही मैं जग जाती हूँ। जाइए। और उधर निशा अपना हाथ ग्रैब करके खड़ी थी। तेरे चाचू भी जा रहे हैं क्या? नहीं, शायद ज्वाइन कर ले, मुझे अभी अभी बता दे, वरना उनकी वाट लगाने ना तो मैं वहीं आ जाऊँगी। यार क्यों उनके पीछे पड़े हो, इतने भले मानस है वे। बस कर। अपनी दादी की हर वक्त बात बोलता रहता है। अरे ठीक है ना, इतने गाय जैसे इंसान मिले हैं, आज तक का आपको कुछ करा है उन्होंने? आज तक का कुछ करा है? पता कितनी कितनी लड़कियां मरती है तेरे चाचू पे? अरे कौन सी लड़कियां मरती है? पता मैंने क्या कहा? जब हमारी शादी हो गई थी ना, तब मैंने उनको बोला कि मुझे ये तुम्हारा जो काम है ना वो अच्छा नहीं लगता। ये भी कोई बात है चाची, अच्छा नहीं लगता? यार वो डॉक्टर हैं, क्यों नहीं अच्छा लगता? नहीं, पर किस लिए? किस लिए? क्योंकि कपड़े हटा के ना वो इंजेक्शन लगाते हैं। व्हाट? हाँ। और हाथ मेरा पकड़ना चाहिए, किसी और का हाथ पकड़ के टेम्परेचर देखते हैं। और जो मेरे दिल पे मेरी धड़कनों को सुनने चाहिए, वो स्टेथोस्कोप से सामने वाले का दिल की धड़कन चेक करते हैं। तो मेरी तो धड़कन बढ़ेगी ना। बॉयफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड, ये तो है, पर चाचू ने छोड़ी क्यों नहीं? वही तो, बस प्यार दिखा देते हैं और मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं मान जाती हूँ। वरना ये डॉक्टरी का जो ये काम है ना, मुझे बहुत बेकार लगता है, सच में बता रहे हैं। मैं तुम्हारे चाचू को कहीं ऐसी जगह लेके जाऊँ जहाँ वो किसी को देखे ही ना। ये गलत है यार, भगवान का रूप होते हैं यार डॉक्टर। अच्छा, भगवान का रूप होते हैं ना, तो लड़कियों के रूप में होते हैं वे, लड़कियों के रूप में, अरे मतलब उनके उनके दिल में होते हैं। हाँ तो ऐसा बोलो ना चाची, क्या हो गया? अरे रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ? आजकल चाचा प्यार नहीं दे रहे क्या? चुप कर तू ना डीपली मत गुस्सा कर। क्यों ना घुसूं? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बताओगे तो क्यों ना घुसूं? मैं चाचू से बात करूँगा कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दे। लग रहा है कि चाचू की तरफ से ढील हो रही है। चुप करो तुम। वो अच्छे हैं और प्यार करते हैं, तो फिर और हाँ, आप उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते। मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि सच में तुम्हारे जो चाचू हैं ना, वो बिल्कुल गाय हैं। उन्हें जैसे ही कुछ कहना स्टार्ट करूँ, वो पता नहीं एक ही सेंटेंस बोलेंगे और मुझे शांत कर देंगे। ना मैं उन पर गुस्सा दिखा सकती हूँ, और अगर गुस्सा भी दिखाऊँ ना, खुद ही मानना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों भाई? आई डोंट नो, तू अपने चाचू से बोल, मुझे नहीं पता। उसे भी थोड़ा सा उन्हें भी सिखाओ ना। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगा, क्यों ना, चाचू को भी साथ ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, पर सिखा के लाना, ताकि हाँ हाँ, ताकि आप दोनों में थोड़ा अच्छा हो सके। हाँ,
तभी जो श्रिया है वो भी आती है, वो दोनों चले जाते हैं। अब जो है वे जाते हैं, अब लक्की को भी फ़ोन करते हैं। लक्की बोलते हैं कि ठीक है, मैं 1 घंटे में ज्वाइन करता हूँ उसी क्लब में, अगर मुझे टाइम मिला तो बस उनकी यही बात होती है। अब हमारी जो श्रेया और जो गोलू था वो गए थे क्लब, और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे या ना लगे, अगर आप सुन रहे हो तो भाई लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब कर क्योंकि अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जिस क्षेत्र में भी आप कर रहे होगे, या तो पढ़ाई कर रहे होगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। और अगर कोई जॉब के लिए जा रहे होगे तो जॉब नहीं मिलेगी। और हाँ, और अगर किसी का प्यार चाह रहे हो तो प्यार नहीं मिलने का, अगर तड़प मिल रही हो तो और तड़प मिलेगी। भाई मैं तो कहूँगी, क्योंकि ये बात उसको लगेगी जो करके नहीं जा रहा, क्योंकि जो व्यूज़ मेरे 2-2 3-3 हज़ार में आ रहे हैं ना, सच में बहुत बेशर्म किस्म के इंसान हैं। तो हम यही कहेंगे उन्हें, तो ये लगेगी, ठीक है। और शायद वो जो छोटी छोटी मछलियाँ निकल के आएंगी भी मुझे बोलने के लिए, पर मैं हर रोज़ उन्हें ये ऐसी दुआ दूंगी जो कि उनके लिए मैं कहना नहीं चाहती क्या बनेगी। आई एम 7 नंबर केतु, मैं तो दिल से बोल रही हूँ, भगवान करेगा, भगवान पे मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए सोच समझ के जो है मेरे यहाँ पे, अगर आप सुन रहे हो ना मेरी मेहनत को, तो लाइक और सब्सक्राइब करके सुनना, वरना यहाँ पे आप ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके कहीं भी देख सकते हैं। और हाँ, जो जो जिस में कर रहा है, अगर मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरी मेहनत को कदर नहीं मिलेगी, उसके साथ ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ हो रहा। यानी कि मैं मेहनत करके दे रही हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, तो उन्हें भी वही मिले, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, और हमें कोई बात नहीं करनी। आज के लिए इतना ही बहुत है। हम रोज़ आपको ऐसी दुआ देने आते रहेंगे। बाय बाय।